नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल अमित साइंस 0.2 में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को जो डिस्कशन कराने वाला हूं, जो लुसेंट ऑब्जेक्टिव का जो न्यू बुक, ठीक है। तो मैं आप लोग को डेली दोस्तों चैप्टर वाइज करा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव करा भी रहा हूं और लुसेंट सब्जेक्टिव भी, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, हम लोग आज का क्वेश्चन देखेंगे। जो चैप्टर आज का हो जाएगा ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में, ठीक है दोस्तों। चलिएगा देखिएगा, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना था। इसमें से आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आपको प्लासी का युद्ध हुआ था, रोजक ट्रैक हो जाएगा। और द शासक लागू 1765 से। रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। आपको हो जाएगा बक्सर का, आपको हो जाएगा बक्सर का युद्ध 1764 से आपको हो जाएगा वेंटिस टाट हो जाएगा। बंगाल अकाल हुआ था 1770 से, आपको हो जाएगा कटियार, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर इसमें से ए सही हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया? तो रॉबर्ट हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। बक्सर के युद्ध जो 1764 में अंग्रेज सेना का नेतृत्व करने वाला था, तो आपको हेक्टर मुनरो हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखते हैं। बंगाल का दैध शासक कब से कब तक चला? तो आपका हो जाएगा 1765 से आपको 1772 ईस्वी तक, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं हम लोग, देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था, तो आपका हैदराबाद हो जाएगा का निजाम, ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय था, तो आपको हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं 7 नंबर। तीसरे अंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो आपको हो जाएगा बी हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 8 नंबर देखते हैं। राजश्रय हड़प्पा नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डलहौजी द्वारा, ठीक है। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो आपका सही आंसर बी सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह जी ने, ठीक है। 10 नंबर देखते हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने। 12 नंबर देखते हैं। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो आपको सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, क्लाइव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? तो आपका सही आंसर इसमें से हो जाएगा डी हो जाएगा। 1 2 3 हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा, अवध के नवाज हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा मंसूर राजा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेज बहादुर, ठीक है। सुगैली की संधि 1816 ईस्वी में किसके बीच संपन्न हुई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच, ठीक है। 17 नंबर देखते हैं। टिप्पू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। 18 नंबर देखते हैं। हड़प्पा नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, झांसी, नागपुर व 17, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा 19 नंबर देखते हैं। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संदर्भ गवर्नर जनरल थे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, वेटिंग ओडयार के शासक थे, तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, मैसूर रियासत, ठीक है। टिप्पू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 22 नंबर। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया था, तो आपको 1758 ईस्वी में बनाया था, ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, विलियम वेटिंग हो जाएगा। दैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 25 नंबर देखते हैं। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध करने
किसने किया था? तो मराठा ने किया था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण क्यों था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुला था। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। ब्रिटिश सरकार भारतीय को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? तो आपका आंसर ये हो जाएगा, भारत में अपनी राजनीति सत्ता की नींव प्रतिष्ठा करना हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर देख लेते हैं। 28 नंबर हो जाएगा, प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, अवध हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सही ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो आपको हो जाएगा 1835 के मैकाले के मिंटेस। ठीक है, 31 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित का सही काला अनुक्रम क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आपको हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा विंसिस्ट टार्ट हो जाएगा, और 4 हो जाएगा आपको कटियर हो जाएगा, 3 हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 32 नंबर देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? तो आपका सही आंसर इसमें से हो जाएगा डी हो जाएगा, इस उपयुक्त में से तीनों हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर देखते हैं। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रेरित किए गए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर देखते हैं। सती प्रथा का अंत करने, ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, सादत खां बुरहान उल मुल्क हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 37 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउजौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया का युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों पराजित किए? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, शाह आलम 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, अर्जुजी जुहान आलमगीर 2 हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नीति में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, हेस्टिंग्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर देखते हैं। नवाब सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? तो आपका सही आंसर भी हो जाएगा, अंग्रेज ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। 41 देखते हैं। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में से कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 और 4 हो जाएगा, मोहनलाल हो जाएगा, उसके बाद आपको हो जाएगा मीर मादान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर देखते हैं। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? तो आपको हो जाएगा कलकत्ता में घटी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का था कथन? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, नवीन चंद्र सेन हो जाएगा। 44 देखते हैं। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को दैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, के एम पणिक्कक। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं।
45 देखते हैं सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है, तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था, तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा मोहम्मद रजा खान। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सैंतालीस देखते हैं निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा राजा सियाबराज राय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा शाह शुजा से। ठीक है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को प्रोटोनोवा के साथ में हराया था, तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा सर आर्कुट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 50 नंबर देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, तो आपको हो जाएगा सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, खड़क सिंह। 51 नंबर देखते हैं निम्नलिखित में कौन सुमृत नहीं है, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हो जाएगा। किस गुरु ने विद्रोह राजकुमार खुसरो की सहायता से धन एवं आशीर्वाद से की थी, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 53 नंबर देखते हैं। 53 नंबर देख लेते हैं। सबसे अधिक न्यायिक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा बक्सर का युद्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर देखते हैं। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। रणजीत सिंह मिसल से संबंधित है, तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा सुकर चकिया तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य से प्रशासन को ले लिया था, आपका सही आंसर डी सी होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। ठीक है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, तो आपका सही आंसर डी होगा। ठीक है, मीर कासिम। किसकी समाधि के कारण नंगदेर गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, तो आपका सही आंसर डी होगा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो आपका ऑप्शन बी होगा शाह आलम II हो जाएगा। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे, टीपू सुल्तान जो थे अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे, तो 1799 ईस्वी में मारे गए थे। किसने शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी, किसके शासनकाल में, तो आपको सिराजुद्दौला के कारण। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया, तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा प्लासी का युद्ध था। ठीक है, आगे देखते हैं 64। डिडुगुल नाम है, तो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा तमिलनाडु में एक नगर का। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। 66 नंबर देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 68 नंबर देखते हैं। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 69 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 इसमें का आपका हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। इसमें से आपको 1790 हो जाएगा। 1790 से 92 आपको तृतीय मैसूर युद्ध हो जाएगा। उसके बाद 3 हो जाएगा 1824 से 26 प्रथम आंकलन वर्मा युद्ध हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर देखते हैं। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो इसमें से आपका सही आंसर बी हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने, और 3 हो जाएगा, गुरु अंगद देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। तो आपका सही आंसर सी होगा। इसमें से 3 हो जाएगा, सतारा हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, संबलपुर हो जाएगा, उसके बाद 1 झांसी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए। तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, टीपू सुल्तान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। तो आपका हो जाएगा डलहौजी के समय में। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें से ए का 3 हो जाएगा। 1775 से आपको हो जाएगा 3, प्रथम आंकलन मराठा युद्ध हो जाएगा। उसी प्रकार फ्रेंड्स आपको 4 का बी होगा। ठीक है, 1780 का आपको हो जाएगा प्रथम आंग्लन अफगान युद्ध हो जाएगा। उसी प्रकार फ्रेंड्स आपको सी का 1 हो जाएगा। सी का 1824 हो जाएगा, प्रथम आंग्लन बर्मा युद्ध हो जाएगा। उसी प्रकार फ्रेंड्स 1838 का आपको द्वितीय आंग्लन मैसूर का युद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 75 नंबर। ठगों के दमन में निम्नलिखित में कौन सा संबंध है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कर्नल स्टीलमैन। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें से। ठीक है, बहादुर शाह 1 हो जाएगा, आपको शाह बेखर, और फारूक सीयर हो जाएगा आपको मुगल वंश का घृणित तक फायर। ठीक है, उसी प्रकार मोहम्मद शाह हो जाएगा रंगीला हो जाएगा। ठीक है, बहादुर शाह 2 हो जाएगा, जफर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें से ए सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुहज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा। तो आपका आंसर भी होगा बहादुर शाह 1। 78 देखते हैं। बहादुर शाह 1 की मृत्यु के बाद जहार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। वह किसकी सहायक से सम्राट बना। तो आपका आंसर ये हो जाएगा जुल्फ़िकार खां। ठीक है, फर्रुख सियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना। तो आपका आंसर ये हो जाएगा सैयद बंधु हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निप निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो आपका आंसर डी होगा। ठीक है, सैयद बंधु हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर देखते हैं। सैयद बंधु ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्यायुक्त कर हत्या कर दी थी। सत्यायुक्त। तो आपका आंसर बी हो जाएगा फर्रुख सियार। ठीक है, सैयद बंधु ने किस को बादशाह बनाने का काम किया। तो आपका आंसर सी होगा। ठीक है, 1 2 3 हो जाएगा। आपको हो जाएगा फर्रुख सियार हो जाएगा। उसी प्रकार 2 हो जाएगा रफ़ी उद दरदात हो जाएगा। उसी प्रकार 3 हो जाएगा रफ़ी उद दौला हो जाएगा। उसी प्रकार 4 हो जाएगा मोहम्मद शाह हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 82 नंबर देखते हैं। सैयद बंधु का पतन किस समय में हुआ। तो आपका आंसर सी हो जाएगा मोहम्मद शाह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं 84 नंबर देखते हैं। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था। तो आपका आंसर ये हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला हो जाएगा। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए। तो आपका आंसर भी हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, आगे नंबर देखते हैं। 86 नंबर 86 हो जाएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा नादिर शाह हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था। तो आपका आंसर ये हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिसमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, शाह आलम 2 हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 89 नंबर देखते हैं। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गैहर था। तो आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, शाह आलम 2 हो जाएगा। ठीक है, 90 नंबर देखते हैं। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण विशेष मीर
बख्ती नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निवासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनः स्थापित हुआ। तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, शाह आलम 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया, यह शेर इख्तियार कितना है, यह बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन भी नहीं मिल यार में है। तो आपका सही आंसर डी होगा, ठीक है। बहादुर शाह 2 हो जाएगा, अंग्रेजों का पेंशन बनने वाले प्रथम मुगल बादशाह था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शाह आलम 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 93 नंबर देखते हैं, सम्मिलित करना है। तो इसमें से आपको बंगाल 1713 का आपका हो जाएगा मुर्शीद हो जाएगा, कुली जाफर का हो जाएगा। इसी प्रकार 2 का भी हो जाएगा फर्रुखाबाद 1714 से आपको मोहम्मद का वंगस हो जाएगा। उसी प्रकार 3 हो जाएगा, 3 का सी हो जाएगा कर्नाटक 1720 से हो जाएगा सआदत उल्ला खां हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 4 का डी हो जाएगा अवध हो जाएगा 1722 से आपको मीर मोहम्मद अमीन सआदत खां बुरहानु मुकल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 94 नंबर देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित है। इसका ये हो जाएगा सही आंसर हैदराबाद 1724 से आपको मीर कमरुद्दीन चिनकिलीच खां हो जाएगा नियामुल हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हो जाएगा 2 का भी हो जाएगा रुहेलखंड हो जाएगा 1727 से आपको अली मोहम्मद खां हो जाएगा। उसी प्रकार भरतपुर 1740 से बदन सिंह हो जाएगा। उसी प्रकार फ्रेंड्स आपको मैनसूर 1761 से आपको हो जाएगा हैदर अली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाए थे। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, वह अवध के नवाब। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 95 देखते हैं, किस राज्य के शासक नवाब वजीरा कहलाते थे। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, अवध के नवाब। आगे देखते हैं, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया। तो आपका आंसर सी हो जाएगा चूड़ामणि, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, 97 नंबर, निम्नलिखित में से किस जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय एवं विद्वान व्यक्ति कहा जाता है। तो आपका आंसर सूरजमल हो जाएगा। मुर्शीद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा का आपको हो जाएगा फ्रेंड्स 1719 ईस्वी की सूबेदार किस मुगल बादशाह को मिली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, फर्रुखा सियार हो जाएगा। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, मुर्शीद कुली जाफर खां हो जाएगा, ठीक है। 100 नंबर देखते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन, बंगाल के शासक मुर्शीद कुली जाफर खां एवं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण था। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान के आगे देखते हैं फ्रेंड्स, मुर्शीद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी के द्वारा अलग व्याख्यान। तो आपका सही आंसर इसमें से कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की आपको हो जाएगा मुर्शीद अली, ठीक है। 101 नंबर देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल का नवाब शुजाउद्दीन को प्राप्त की। तो आपका आंसर सी हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़ गई तो मधुमक्खियां काट कर प्राण ले सकती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा अली वर्दी खान, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स,
चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसी द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी दृष्टिहीन करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा कि तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें अस्त्रों का कोई भय नहीं? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अलीवर्दी खां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेज में बंगाल की भूमि से निकाल कर बाहर कर, किंतु ऐसे स्थिति में उसे शब्द में समुद्र में आग लग जाएगी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, अलीवर्दी खां। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी कि तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, इस तीनों में अंग्रेज़ों सबसे सशक्त हैं, पहले इसका अंत करना और अंत तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अलीवर्दी खां। 6 नंबर देखते हैं। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे। तो आपका सही आंसर डी होगा। ठीक है, 1 2 3 हो जाएगा। अंग्रेज द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी हो जाएगा, उसी प्रकार 2 हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग हो जाएगा, उसी प्रकार 3 हो जाएगा। भंगोड़े कृष्ण वल्लभ की कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं 108 नंबर जो सम्मिलित करना है। ठीक है, इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ये होगा। ठीक है, तो आपका 1 का हो जाएगा कलकत्ता एवं नवाब सिराजुद्दौला हो जाएगा वो 15-20 जून 1756 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 का बी हो जाएगा। काल कोठरी की त्रासदी हो जाएगा आपको 20 जून से 1756। अली नगर की संधि हो जाएगा आपको 9 फरवरी से 1757। उसी पर प्लासी का युद्ध हो जाएगा 23 जून से 1757। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शासक आलम II से, एक मिनट दोस्तों, मीर जाफर कठपुतली मुगल बादशाह के शाह आलम II से क्लाइव को सावत जंग युद्धों के अनुप्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों के जमींदारों दिलाई। क्लाइव की जहांगीर कहलाने वाला उस क्षेत्र की पहचान करें। आपको आए आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 परगना। 110 नंबर देखते हैं। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया, क्योंकि आपको वह मुर्शिदाबाद से पांड्यतंत्र वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप न हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देशों में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 112 नंबर देखते हैं। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, मीर कासिम। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। क्लाइव एवं मुगल बादशाह का शासक आलम II के बीच हुई इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में कथनों का विचार कीजिए। तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। इसमें से पहला हो जाएगा आलम II को कड़ा एवं इलाहाबाद जिले दिए गए। ठीक है, उसके बाद 2 हो जाएगा कंपनी को
26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा को दीवानी अस्थायी रूप से मिली। ठीक है, आपका सही आंसर अब 3 हो जाएगा। इसमें से आपको हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स 114 नंबर। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किसके बीच हुई? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, शुजा-उदौला एवं क्लाइव। ठीक है, आगे देखते हैं कर्नल क्लाइव का गदा या सियार की संज्ञा दी गई थी। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, मीर जाफर हो जाएगा। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बेताल फैंटम के रूप में उल्लेखित किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, डी हो जाएगा। ठीक है, मुबारकुद्दौला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 117 नंबर देखते हैं। कर्नल मालसन ने कहा कंपनी के अधिकारियों को अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिससे जब भी चाहे हाथ डाल लो, और इससे और किसके लिए भी प्रयुक्त किया गया? तो आपको सही आंसर बी हो जाएगा, मीर जाफर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी ने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? था आपका सही आंसर बी हो जाएगा, हैदर अली। ठीक है, किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेज़ों को पहले तो अकाउंट से निकाल कर बाहर करेगा और अंततः भारत से है? तो आपको सही आंसर सी हो जाएगा, हैदर अली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। सम्मिलित करना था, आपका सही आंसर इसमें से होगा। ठीक है, आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा 1767 हो जाएगा। मद्रास की संधि हो जाएगा, उसी प्रकार होगा 2 का बी होगा। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा 1780-84। मैंगलोर की संधि हो जाएगा, उसी प्रकार 3 हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 121 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें से। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर हो जाएगा जनरल स्टीम हो जाएगा, उसी प्रकार द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा जनरल आयरकूट हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा मेजर जनरल मेंडोज हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा आपको जनरल स्टुअर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें बी हो जाएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टिप्पू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाला मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड मैकेरी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं 124 नंबर आपका हो जाएगा सही आंसर। देखिएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, टिप्पू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। तो इसके आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1 to 4 हो जाएगा। टिप्पू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। ठीक है, उसी प्रकार 2 हो जाएगा। टिप्पू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। 4 हो जाएगा आपको सही आंसर, अपने 2 बेटों को बंधक का स्वरूप अंग्रेजों के पास रहना स्वीकार करना पड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स 126 नंबर क्वेश्चन। टिप्पू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मारिस हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 127 नंबर देखते हैं। टिप्पू सुल्तान के संदर्भ में ऐसे कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें से
विचार करना, तो आपका सही आंसर इसमें से डी हो जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स 128 नंबर। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध में चतुष्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, रावण कोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के संबंध में कथनों का विचार कीजिए, तो आपका सही आंसर इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा आंसर। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। इस युद्ध की अंग्रेज की पूर्ण विजय हुई और मैसूर का अधिकांश प्रदेश का अंग्रेज राज में विलय कर लिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। वोडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज टूक को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज पर सहायक संधि लाद दी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 130 नंबर देखते हैं। किसने कहा था कि मैं अंग्रेजों के साथ स्थान साधन को तो समान कर सकता हूं, परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता था। आपका आंसर बी हो जाएगा, टीपू सुल्तान है। ठीक है, 131 नंबर देखते हैं। किसने अंत्य फिर उक्ति थी, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जियो, तो आपका सही आंसर टीपू सुल्तान हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 32 नंबर देख लेते हैं फ्रेंड्स। 132 नंबर आपका हो जाएगा सही आंसर। चलिए 132 नंबर देखते हैं। ठीक है, 132 नंबर आपका हो जाएगा, इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, सिखों के प्रथम गुरु नानक देव हो जाएंगे। 1469 से 1538 मुगल बादशाह के बाबर के समकालीन थे। उनका जन्म स्थान तलवंडी में हुआ था। ठीक है, जो आपका हो जाएगा, मोबाइल थोड़ा फुटा है, ननकाना पाकिस्तान था। ठीक है, सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव का मूल नाम लहड़ा था। तीसरा हो जाएगा अकबर के सिखों के चौथे गुरु हो जाएंगे रामदास, जो 500 बीघा जमीन दान में दिया, जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनाया था। ठीक है, बनवाया। चौथा देखते हैं। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे। अमृतसर में हर मंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के नाम पर प्रसिद्ध की नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया तथा शाहजादा खुसरो की मदद और गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई दी। ठीक है, इसमें से सभी हो जाएगा, डी होगा। 133 नंबर देखते हैं। किस सिख गुरु के प्रत्येक सिख के दर से धार्मिक कर वसूला करना आरंभ किया। एक साधु वेश त्याग कर राजवंशी वस्त्र पहनना आरंभ किया, तो आपका गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह नहीं हो जाएगा, ए हो जाएगा अर्जुन देव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 34 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध का प्रयोग इसका सही आंसर हो जाएगा धौलाबाजी। ठीक है, धोखेबाजी हो जाएगा। निम्न में से किस प्रसिद्ध प्रयोग में वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था, तो आपका आंसर डी होगा। ठीक है, 35 नंबर देख लेते हैं फ्रेंड्स। 35 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपका सही आंसर इसमें से हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 हो जाएगा। मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या कराई थी और उसके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली बनाया गया। ठीक है, 136 नंबर देखते हैं। किस सिख गुरु ने कहा था कि सर दाद सिरे सार न दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। तेज बहादुर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि 39 मिनट हो गया। देखते हैं। किस सिख गुरु को बाकला के बाबा कहा जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, तेज बहादुर हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर देखते हैं। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का संबंध सही है, तो इसमें से आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, पहला हो जाएगा उन्हें बचपन 9 वर्ष पटना में बिताया। ठीक है, उसके बाद 2 हो जाएगा उस बकोबल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया। उसके बाद 3 हो जाएगा आपको उन्होंने 1699 में खालसा पद का आदेश सिखों के लिए बनाए गए, ठीक है, का नियम जारी किया। और चौथा हो जाएगा आपको उन्होंने
पाउल पाउल प्रथा जाति प्रबंधन तोड़ने हेतु एवं कटोरे में समूह अमृत पान का प्रसाद ग्रहण करने का प्रथा आरंभ किया। ठीक है, आगे भी देखते हैं फ्रेंड्स। 39 देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह की रचना क्या है, तो आपका आंसर डी होगा। इसमें से आपका 1 हो जाएगा दशम ग्रंथ, चंडी चरित्र हो जाएगा, 3 हो जाएगा विचित्र नाटक, आपको 4 हो जाएगा जफरनामा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा 40 नंबर हो जाएगा आपको, किसने मुखलिसपुर में लोहारगढ़ लाहौर नामक मजबूत किला बनवाया, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, बंदा बहादुर शाह, वीर बंदा वैराणी। ठीक है, आगे देखते हैं, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी हो जाएगा फ़ारूक शेर हो जाएगा। ठीक है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की, तो आपका आंसर हो जाएगा कपूर सिंह ने। आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तिरालीस नंबर देखते हैं, रणजीत सिंह 1792 से 1839 अपने शासन में अनेक विजय युद्ध खड़े उन्होंने द्वारा विजय स्थान को कालक्रम सजाया, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आपका लाहौर हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा आगरा हो जाएगा, उसके बाद कश्मीर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 144 देखते हैं, 144 नंबर क्वेश्चन आपको हो जाएगा, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि दी, तो लाहौर हो जाएगा। ठीक है, रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोपों की प्राप्ति हुई, तो आपका आंसर बी हो जाएगा अमृतसर विजय अभियान। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 146 नंबर, रणजीत सिंह ने किस मिस्र से लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीने, तो आपका आंसर ये हो जाएगा भंगी हो जाएगा। ठीक है, 147 नंबर देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग, देखिएगा इसमें से आपका सही आंसर ए होगा। ठीक है, 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा 148 नंबर, रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी के दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित की गई, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए डी हो जाएगा सतलज हो जाएगा। ठीक है, रणजीत सिंह ने अपने राज्य पर प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया जिसमें शामिल थे, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। 1 2 3 4 हो जाएगा, इसमें से आपको हो जाएगा वंतूरा हो जाएगा, 2 हो जाएगा अलाड हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा कोर्ट एवं गार्डन हो जाएगा, उसी प्रकार 4 हो जाएगा सही आंसर एवी टेबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंजाब में सिख राज के संस्थापक थे, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा रणजीत सिंह। 151 नंबर देखते हैं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ने 1845 से 46 से द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के समय पंजाब राज्य का शासक था, तो आपका आंसर डी होगा। ठीक है, दिलीप सिंह। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं 152 नंबर, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, इसमें से बी हो जाएगा आपको। ठीक है, आपको 1 का ये हो जाएगा लाहौर का संधि आपको 1846 हो जाएगा, उसी प्रकार 2 का बी होगा, 2 का बी हो जाएगा। ठीक है, भैरोवाल संधि हो जाएगा आपको 1846 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 3 का सी होगा, पंजाब का अंग्रेज राज में विलय 1849 हो जाएगा। ठीक है, 153 नंबर देखते हैं, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध में का विलयन 1843 अंग्रेज राज में किया गया था, तो आपका सही आंसर इसमें से लॉर्ड एलवन बरो हो जाएगा। ठीक है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा सर चार्ल्स नेपियर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 155 नंबर देखते हैं, वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्यों को कालक्रम के अनुसार सजाएं, तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, इसमें से आपको हैदराबाद हो जाएगा, उसके बाद मैसूर हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा तंजौर,
उसके बाद 4 हो जाएगा, अवध हो जाएगा, उसके बाद पूना हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ये होगा। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 157 नंबर देखते हैं। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था कि स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी के द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उसकी सहायक बनी? तो आपका सही आंसर आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता आविष्कार था? तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, डुप्ले। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापार स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो आपका सही आंसर डी बी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं 160 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुमिलित करना है। ठीक है, इसमें से आपका सही आंसर ये होगा, पिंडारियों का दमन हो जाएगा आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार फ्रेंड्स आपको हो जाएगा 2 का बी हो जाएगा, प्रथम आकलन वर्मा हो जाएगा, युद्ध जो हो जाएगा आपका लॉर्ड एम्स सट हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 3 का सी हो जाएगा, डंगो का दमन हो जाएगा। ठीक है, विलियम वेटिंग हो जाएगा। उसी प्रकार फ्रेंड्स 4 का डी होगा। ठीक है, मैकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव हो जाएगा, विलियम वेटिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं 161 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, तो इसमें से आपका सही आंसर बी होगा, तो ए का 4 हो जाएगा। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त होगा? तो आपको ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, जो चालक में का ऑफ हो जाएगा। उसी प्रकार 2 का बी हो जाएगा, 2 का बी हो जाएगा, प्रथम आकलन अफगान युद्ध हो जाएगा, आपको हो जाएगा लॉर्ड अकलैंड हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार फ्रेंड्स आपको हो जाएगा 3 का सी हो जाएगा, प्रथम आकलन सिख युद्ध हो जाएगा, आपको हो जाएगा लॉर्ड हैंटिंग हो जाएगा। उसी प्रकार हिंदू विधवा पुनः विवाह एक्ट हो जाएगा, आपको लॉर्ड डलहौजी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं 162 नंबर। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था? तो आपको लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। ठीक है, डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों को कालक्रम अनुसार सजाएं? तो आपका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, इसमें से आप देख लीजिएगा। ठीक है, कौन सा होगा? 163 नंबर कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। चलिए 164 नंबर देखते हैं, इसका सही आंसर ये होगा। ठीक है, जो आपको हो जाएगा 2 का ये होगा। ठीक है, सुपरगौली संधि का आपको हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, प्रथम आकलन बर्मा युद्ध हो जाएगा, उसी प्रकार ए हो जाएगा 1816। उसी प्रकार द्वितीय आकलन बर्मा युद्ध हो जाएगा, उसी प्रकार 3 का 3 हो जाएगा, सी का 3। ठीक है, और द्वितीय आकलन बर्मा युद्ध हो जाएगा 1885 से 86। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 165 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए? तो आपका सही आंसर बी होगा, केवल 2 होगा इसमें से। विलियम वेटिंग भारत में प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 166 नंबर देखते हैं। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, लाहौर। 167 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संदर्भ कारण नहीं था? तो आपका सही आंसर डी होगा। ठीक है, आक्रमण सेना द्वारा व्यर्थ सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा 168 नंबर। केरल के राजा मातंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो पूरा सत्य नहीं, तो आपका सही आंसर इसमें से डी हो जाएगा। इसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वत दी थी। ठीक है, 169 नंबर देखते हैं। 169 राज्य अपहरण नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो दोस्तों इसमें से कौन सही है? तो देखिएगा यहाँ पे इसका सही आंसर, आपका सही आंसर इसमें से डी हो जाएगा। भारतीय राज्य सम्मेलन अनिवार्य बना दिया यदि उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित न हुआ हो।
ठीक है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स 171 नंबर क्वेश्चन। प्रथम आकलन मैसूर युद्ध जो 1767 से 69 में कौन विजय हुआ था? आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। इसमें से आपको अंग्रेज हो जाएगा कि मराठा हो जाएगा कि हैदराबाद का निज़ाम हो जाएगा कि हैदर अली। इसका सही निशान हम लगा दें पहले से, ठीक है, हैदर अली हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 171 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लासी के युद्ध जो हो जाएगा 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये जो चैप्टर जो समाप्त हो गया, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर में जो 171 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, 171 क्वेश्चन था, हम लोग दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे जो 17 चैप्टर है, ठीक है, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोग को सभी टाइम से आप लोग को देखिए 6 बजे से दोस्तों आप लोग को जो लूसेंट सब्जेक्टिव करा रहा हूँ और 7 बजे आप लोग को दोस्तों डेली मैं लूसेंट का ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ। और बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों बहुत जल्द, जो 10 जुलाई को होने वाला है, उसका भी मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा प्रैक्टिस से, ठीक है। तो इसको आप डेली जुड़ना ना बोलें, ठीक है। आप डेली इसको जितना मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों आप डेली इसको देखिए, ठीक है, क्योंकि लूसेंट बहुत अच्छा बुक है, इससे हर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग दोस्तों एग्ज़ाम देख चुके हैं, ठीक है। तो आप डेली जुड़ना ना भूलें, ठीक है, आप डेली वीडियो को वॉच करें, ठीक है। तो मैं आप लोग को रीजनिंग का भी बहुत जल्द MCQ लेकर आने वाला हूं, और जो रीजनिंग का हो रहा है इस समय जो मैं आप लोग को बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे जो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था। दोस्तों यदि आप कमेंट करिएगा कि मैं इसका आप कमेंट कीजिएगा PDF के लिए, तो मैं इसका PDF आप लोग को पूरा दे सकता हूँ, ठीक है, लूसेंट का। मैं खान सर का भी आप नोट्स कराने वाला हूँ, जो बिहार दरोगा का तो करा ही दिया हूँ, और ऑलरेडी आप प्लेलिस्ट में जाकर सब वीडियो देख सकते हैं। मैं बिहार SSC का कराने वाला हूँ, खान सर का जो नोट्स है कंप्लीट नोट्स कराने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों, इसी चैनल पे, ठीक है। तो मैं बहुत जल्द कराने वाला हूँ खान सर का भी नोट्स, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।